सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। और अभी मेरे पास में जो इलेक्ट्रिक स्कूटर है, अगर मैं कहूँ कि ये मात दे सकता है ओला, एथर, चेतक और बाकी इलेक्ट्रिक स्कूटर्स को, तो ऐसा कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। अब मैं ऐसी बातें इतने कॉन्फिडेंस के साथ में क्यों कह रहा हूँ, उसके कई बड़े रीज़न हैं। और सबसे पहले तो जान लीजिए कि ये है सिंपल वन का नया इलेक्ट्रिक स्कूटर 1.5 न्यू जनरेशन। अब न्यू जनरेशन है, न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू फीचर्स और न्यू पावर फिगर्स के साथ में ये हमारे सामने निकल करके आया है। क्या कुछ मिलता है वो सारी चीज़ें बताऊंगा। सबसे पहले मेरे इस कॉन्फिडेंस का एक बार राज थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ क्या रहता है। सीट के नीचे देखिए, ये देखिए बैटरी पैक, ये है 1.3 किलोवाट आवर का लिथियम आयन बैटरी पैक। अब इतने से छोटे से बैटरी पैक के साथ में आप कहेंगे इतना कॉन्फिडेंस मुझे कैसे आ रहा है कि ओला, एथर और चेतक सभी को पीछे छोड़ देगा। भाई उसका रीज़न है, ये सिर्फ एक छोटा सा पोर्टेबल बैटरी पैक है। ये उन लोगों के लिए दिया गया है जो कि कहते हैं भाई फिक्स बैटरी पैक अगर इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में है और वो कहीं डिस्चार्ज हो जाए तो हम ना तो उसे पैर लगा कर ले जा सकते हैं और ना हम उसे धक्का मार के ले जा सकते हैं। तो वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए पोर्टेबल बैटरी पैक सिर्फ आपको दिया गया है 1.3 किलोवाट आवर का, जिससे आपको अराउंड 60, 70, 80 किलोमीटर की तो रेंज आपको इससे भी मिल ही जाएगी। तो इसे आप चार्ज करके ला सकते हैं। बाकी एक बड़ा बैटरी पैक जो कि यहाँ पर दिया गया है 3.7 किलोवाट आवर का, यानी ओवरऑल जो अरेंजमेंट है बैटरी पैक की 5.7 किलोवाट आवर की यहाँ पर रहने वाली है। ये तो बात ठीक है बैटरी पैक के अरेंजमेंट क्या कुछ है। बात करूँ अगर मैं फीचर्स इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में क्या दिए गए हैं, तो भाई जो गाड़ियों में फीचर मिलते हैं ना, उससे भी कमाल के फीचर इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में दिए गए हैं। जैसे कि देखिए, रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम आपको मिल जाता है, पार्किंग असिस्ट आपको इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर दिया गया, और टायर प्रेशर, जो आपके टायर में हवा होती है उसका प्रेशर बताने के लिए जो आपको गाड़ियों में मिलते हैं ना फीचर, वो इस स्कूटर में दिए गए हैं। फ्रंट और रियर दोनों का ही टायर प्रेशर भी आपको बता देगा, सिर्फ बताएगा ही नहीं, अलर्ट नोटिफिकेशन भी दे देगा कि भाई साहब प्रेशर कम हो रहा है, इसमें जाकर के हवा डलवा लीजिए। तो इतने कमाल के फीचर्स वगैरह दिए गए हैं। बाकी रेंज की बात करूँ तो बहुत कमाल की रेंज है, 250+ किलोमीटर्स की सिंगल चार्ज में रेंज देने वाला है। क्या कुछ एक्चुअल यूनिट यहाँ पर रहने वाले, क्या पावर फिगर्स हैं, चला कर देखेंगे, दौड़ा कर देखेंगे और आपको बताएंगे क्या कुछ हमें इसमें मिलता है। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं, सारी चीज़ आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे स्कूटर की के साथ में। इस तरीके की सिंपल सी आपको की देखने के लिए मिलेगी, जिस पर सिर्फ आपको कंपनी का लोगो देखने के लिए मिलेगा। कोई भी वेव की नहीं है, सिंपल की यहाँ पर दी गई है। और की को प्लेस कर देते हैं एक बार उसकी जगह पर, और यहाँ पर देखेंगे कि किस तरीके का फ्रंट से सेटअप रहता है। सबसे पहले तो देख लीजिए कि वेलकमिंग फीचर के साथ में, वेलकम और एग्जिट फीचर के साथ में आती है। यानी कि जब आप इसे बंद करते हैं, ऑन करते हैं, तो इंडिकेटर्स इसके किस तरीके से ब्लिंक करते हैं, ये देखिए इस तरीके से इंडिकेटर वगैरह ब्लिंक करते हैं। तो ये भी एक फीचर इस स्कूटर के अंदर देखने के लिए मिलता है। बाकी फ्रंट में कोई भी विंडशील्ड नहीं है, काफ़ी शार्प सा फेस यहाँ पर रहता है। पियानो ब्लैक फिनिश टाइप की थोड़ी सी यहाँ पर फिनिश देखने के लिए मिलेगी। नीचे की तरफ दिए गए हैं इसके LED DRLs, और जो कि आई शेप में थोड़े से दिए गए हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग सा लुक स्कूटर का ओवरऑल सामने की तरफ से बन जाता है। जैसे कि अगर इसके फ्रंट के पार्ट को यहाँ पर आप देखेंगे तो पूरा ये जो पैनल है, पूरा सिंगल पैनल ये पूरा पार्ट रहने वाला है, जिसमें ऊपर यहाँ सिंपल की ब्रांडिंग, और यहाँ पर आ जाते हैं इसके रिफ्लेक्टर बेस LED हेडलैम्प्स, जिनमें मैं एक बार आपको हाई बीम करके दिखाऊं। ये आपको नीचे की तरफ हाई बीम मिलती है, ऊपर की तरफ लो बीम है। इंडिकेटर मैं आपको दिखा चुका हूँ, इंडिकेटर वार्निंग सिस्टम के साथ में आती है। अलर्ट आपको इस तरीके से ये शो करता रहेगा जब आप इंडिकेटर देते हैं या फिर इसे रिवर्स मोड में रन करते हैं। इस तरीके से टर्न इंडिकेटर मिलेंगे। कोई भी हज़ार्ड का फंक्शन इस स्कूटर में नहीं दिया गया, हज़ार्ड के लिए कोई भी स्विच यहाँ पर नहीं मिलता है। बंद कर देते हैं इसे। जिस तरीके से फ्रंट हेड दिया गया उसी तरीके से यहाँ पर मिलता है आपको इसका फ्रंट मडगार्ड। और बात करें सस्पेंशन की, तो टेलीस्कोपिक फॉक्स सस्पेंशन यहाँ पर फ्रंट में दिए गए हैं, बाइब्री के कैलिपर्स हैं। और ये देखिए कि पैलेट डिस्क ब्रेक का इस्तेमाल यहाँ पर स्कूटर में किया गया है, ये भी कितनी अच्छी बात है। और बाकी बात करें टायर साइज़ की, 90x90 का टायर साइज़ और 12 इंचज़ का एल्यूमिनियम एलॉय है। पूरे स्कूटर पर अगर आप देखते हैं तो वाइट, ब्लैक और रेड कलर का इस्तेमाल देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा कई कलर ऑप्शन हैं, सिल्वर भी है, ब्लैक भी है, बहुत सारे कलर ऑप्शन मिल जाते हैं। लेकिन पर्सनली मुझे सबसे इंटरेस्टिंग कलर इस स्कूटर का यही वाला लगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, अगर साइड प्रोफाइल की मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे साइड प्रोफाइल में ये पार्ट है, यहाँ पर इंडिकेटर के ऊपर, यहाँ पर भी आपको रेड एलिमेंट का इस्तेमाल देखने के लिए मिलेगा। ओवरऑल साइड प्रोफाइल स्कूटर की ये रहती है। कोई भी सिंगल स्विंग आर्म नहीं है, आपको डुअल साइड स्विंग आर्म देखने के लिए मिलेगा। लेकिन उसके बाद भी साइड प्रोफाइल देखेंगे तो कितनी ज़्यादा इंप्रेसिव सी लग रही है। ये जो पार्ट है वो कितना ज़्यादा सेक्सी यहाँ पर इस स्कूटर का निकल करके आ रहा है। बाकी क्या कुछ देखने के लिए मिलता है, सबसे पहले मैं आपको इसके बैटरी पैक की अरेंजमेंट एक बार दिखा देता हूँ। ये मैंने इस तरीके से की से किया इसके अंडर सीट स्टोरेज को ओपन, और यहाँ पर 30 लीटर का आपको अंडर सीट स्टोरेज देखने के लिए स्कूटर में मिलने वाला है। एक बड़े साइज़ का चार्जर जो कि यहाँ पर दिया गया है, कोई भी ऑन बोर्ड चार्जर नहीं है, एक बड़े साइज़ का ऑफ बोर्ड चार्जर आपको इस स्कूटर के साथ में देखने के लिए मिलेगा।
और एक पोर्टेबल, जैसे कि मैंने बताया कि बैटरी पैक यहाँ पर आपको मिलने वाला है, जो कि है ये इस तरीके से। ये पुश किया और ये आ गया बैटरी पैक बाहर। कितनी कैपेसिटी है यहाँ पर आपको 1.7 किलोवाट आवर का लिथियम आयन ये बैटरी पैक मिलता है। जी हाँ, इसकी जो यूनिट है वो रहेगी 1.7 किलोवाट आवर की, और इसे इस तरीके से आप यहाँ पर लगा देंगे। यानी कि कहीं भी अगर आपका स्कूटर डिस्चार्ज हो जाता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो आप इस बैटरी पैक को ले जा करके चार्ज कर सकते हैं। तो इसके लिए ये यहाँ पर आपको मिल जाता है। बाकी क्या कुछ है, स्टोरेज में आपको दिखा चुका हूँ। यहाँ पर एक 12 वोल्ट का सॉकेट भी आपको देखने के लिए मिलेगा, सॉरी एक USB पोर्ट आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। बूट लैंप यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो ये सभी चीज़ें मिलती हैं, और ये इसे अपडेट वगैरह करने के लिए OBD सॉकेट यहाँ पर देखने के लिए आपको मिल जाता है। बाकी ओवरऑल कुछ नहीं है। एक फर्स्ट एड किट जो कि यहाँ पर इंस्टॉल की गई है, ये आपको फर्स्ट एड किट मिल जाती है। सीट को कर देते हैं बंद। अच्छी सीट हाइट, अच्छी लेंथ, और पीछे जो बैक सपोर्ट दी गई है, लिटरली मैंने अभी इसे राइड रिव्यू किया जब मैं पीछे एज ए पिलियन बैठा हुआ था। ये बैक सपोर्ट बहुत अच्छा वर्क कर रही थी। वरना इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के अंदर क्या होता है कि पावर और टॉर्क जो है वो काफ़ी कमाल की मिलती है, जिससे इनिशियल पिकअप जो है वो काफ़ी अच्छा मिलता है, और जो पिलियन पैसेंजर होता है वो स्लाइड करके पीछे की तरफ आ जाता है। ऐसे में अगर बैक सपोर्ट अच्छी ना हो तो उसके गिरने का रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाता है। लेकिन इसमें क्या है कि अच्छी बैक सपोर्ट मिलती है, आप यहाँ तक आते हैं, और यहाँ बैक सपोर्ट की वजह से आपको एक अच्छी पीछे से सपोर्ट देखने के लिए मिल जाती है। ऑन करके एक बार आपको रियर से दिखा देता हूँ। सबसे पहले टर्न इंडिकेटर्स जो कि यहाँ पर साइड में दिए गए हैं, जो कि LED में मिलेंगे। ओवरऑल पूरा सेटअप, हेड लैम्प्स, टेल लैम्प्स, सारा ही सेटअप आपको LED में ही देखने के लिए मिलेगा। बाकी ब्लिंक किस तरीके से करते हैं वो देख लीजिए। टेल लैम्प्स ये हो गए टेल लैम्प्स का सेटअप। बाकी नीचे की तरफ नंबर प्लेट सेक्शन के लिए एक लाइट है जो कि LED में दी गई है। सिंपल 1 की यहाँ पर ऊपर ब्रांडिंग मिल जाएगी। एक बड़ा मडगार्ड नीचे की तरफ दिया गया है। इसके अलावा क्या कुछ है एक बार साइड प्रोफाइल से देख लेते हैं। बाकी ओवरऑल साइड प्रोफाइल स्कूटर की ये रहती है, वाइट और ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन, थोड़े रेड एलिमेंट्स का इस्तेमाल, जैसे कि एलॉय व्हील पर भी आपको मिलेगा इस पर रेड एलिमेंट। 90 बाय 90 का रियर में टायर साइज़ यहाँ पर दिया गया है, 12 इंचज़ के एल्यूमिनियम एलॉय के साथ में। रियर में भी डिस्क ब्रेक है, और सिंपल नहीं, पैलेट डिस्क ब्रेक यहाँ पर रियर में इस्तेमाल किए गए हैं बाई ब्रिकेट डिस्क कैलिपर्स के साथ में। यहाँ पर है इसकी एक एडवांस PMS मोटर। यहाँ पर मोटर की अरेंजमेंट की गई है। रियर में मोनोशॉक सस्पेंशंस मिलते हैं जो कि एडजस्टेबल क्या रहने वाले हैं। जी हाँ, लग तो रहा है कि एडजस्टेबल शायद नहीं दिए गए हैं। और एडवांस PMS मोटर है। बात करूँ पावर की, 8.5 किलोवाट की पीक पावर प्रोड्यूस करती है ये मोटर, और 72 न्यूटन मीटर का, जी हाँ 72 न्यूटन मीटर का टॉर्क ये इजीली स्कूटर प्रोवाइड कर देता है, जो कि अच्छी काफ़ी एक ऊपर के सेगमेंट की सुपर बाइक्स भी हमें नहीं दे पाती हैं। बाकी एक छोटा सा यहाँ पर टायर अगर आपको देखने के लिए मिलेगा, पीछे की तरफ बड़ा मडगार्ड यहाँ पर मिल जाता है। उस साइड से एक बार दिखा देता हूँ, फिर बढ़ेंगे स्कूटर के फीचर्स और बाकी सभी चीज़ों के ऊपर। मीटर वगैरह में क्या कुछ है वो सभी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले देख लीजिए, साइड गार्ड वगैरह यहाँ पर एक दिया गया है। बेल्ट ड्राइव सिस्टम यहाँ पर आपको मिलता है। मोटर के अरेंजमेंट आगे की तरफ है, और यहाँ पर बेल्ट ड्राइव सिस्टम आपको मिलेगा रेड कलर में एलॉय व्हील, बहुत ही प्यारी लुकिंग के साथ में। कोई भी रियर में यहाँ पर फुट रेस्ट नहीं है, यहीं पर आप इसे फुट रेस्ट की तरह इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हैं। बाकी चार्जिंग सॉकेट की बात करूँ, यहाँ पर है चार्जिंग सॉकेट। 0 से 80% सिर्फ 6 आवर का टाइम लेता है चार्ज होने के लिए। करीब 7 घंटे में चार्ज हो जाता है, 7 साढ़े 7 घंटे में 0 से 100%। एक हुक जिसकी प्लेसमेंट यहाँ पर की गई है, एक छोटा सा स्पीकर जो कि यहाँ पर मिलता है। म्यूज़िक प्ले कर सकते हैं, सारे नोटिफिकेशन, सारे अलर्ट आपको इसी से मिलेंगे। ये सभी चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाती हैं। और क्या कुछ है, लॉक आप यहाँ से करेंगे। अब एक बार मीटर को समझ लेते हैं, मीटर में हमें क्या कुछ देखने के लिए मिलता है। सिंपल 1 7 इंचेस का कलरफुल डिजिटल TFT मीटर यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलता है। इग्निशन के लिए स्विच ये है, ये किया इग्निशन ऑन, और ये ब्रेक दबाया मोटर हो जाती है ऑन। अभी साइड स्टैंड लगा हुआ है, साइड स्टैंड को हटा देते हैं तो ये हो गई जी मोटर ऑन। इस तरीके से करता है साउंड। करंट ट्रिप वगैरह यहाँ पर दिखा देगा। 4 मोड मिलते हैं। मोड स्विच करने के लिए यहाँ दिया गया है बटन, ये मैंने प्रेस किया, इको से राइड मोड में आ गया, राइड से डैश, डैश से सोनिक मोड में। सोनिक मोड में ओवरऑल 105 किलोमीटर्स की सिंगल आपको ये टॉप स्पीड निकाल करके देगा। क्या कुछ मिलता है वो देख लीजिए। ड्राइवर लाइसेंस, RC, इंश्योरेंस, सब कुछ यहाँ पर आप डिजिटली रख सकते हैं। टायर प्रेशर मोनेटाइजेशन सिस्टम मिलता है, और ऑटो ब्राइटनेस है, थीम वगैरह चेंज कर सकते हैं, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है। इसके अलावा आपको GPS नेविगेशन, पूरी
बड़ी वाली यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी, टर्न बाय टर्न छोटी वाली नहीं है, पूरी बड़ी नेविगेशन यहाँ पर मिल जाती है, तो ये भी एक अच्छी चीज़ हो जाती है। बाकी क्या कुछ है, म्यूज़िक के लिए यहाँ पर कंट्रोल मिल जाते हैं, वॉल्यूम वगैरह अप डाउन करनी है, यहाँ पर दिया गया एक छोटा सा स्पीकर, मोड वगैरह यहीं से आप चेंज करेंगे, कॉल मैसेज अलर्ट मिलता है। इसके अलावा म्यूज़िक कंट्रोल मिल जाते हैं, नेविगेशन है, रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम है, पार्किंग असिस्ट मिल जाता है। तो ये सभी कुछ ओवरऑल चीज़ें मिलती हैं। बाकी लुकिंग वगैरह आपके सामने है। सो आज की वीडियो में आपने देखा न्यू सिंपल 1.5 न्यू जनरेशन, जिसमें मुझे सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो लगी वो इसका ड्यूअल बैटरी पैक अरेंजमेंट लगा। और ऐसा नहीं ड्यूअल बैटरी पैक है तो दोनों ही पोर्टेबल दे दिए या फिर दोनों ही फिक्स दे दिए। यहाँ पर 1.3 किलोवाट आवर का एक फिक्स एक पोर्टेबल बैटरी पैक और 3.7 किलोवाट आवर का एक फिक्स बैटरी पैक यहाँ पर स्कूटर के अंदर दिया गया है। बात करूँ रेंज की, 248 किलोमीटर्स की यहाँ पर कंपनी क्लेम्ड करती है रेंज, जो ARAI क्लेम रेंज होती है एक तरीके से, जो टेस्टेड की जाती है व्हीकल के ऊपर इंडोर, उसमें ये 248 किलोमीटर्स की रेंज हमें देती है। और अगर बात करें कि एक तरीके से ओनर रिपोर्टेड क्या रेंज रहेगी या फिर रियल लाइफ रेंज इसकी क्या रहेगी, अराउंड 185 से या फिर 190 किलोमीटर्स की सिंगल चार्ज में आपको ये ईजिली स्कूटर रेंज प्रोवाइड करके दे देगा। बाकी बात करें पावर की, जो मैंने आपको बताया 8.5 किलोवाट की पीक पावर, और इसके अलावा 72 न्यूटन मीटर का टॉर्क स्कूटर ये हमें दे देता है। एडिशनल फीचर जो कि मैंने आपको दिखाए और बताए, जैसे कि टायर प्रेशर मोनेटाइजेशन सिस्टम है, पार्किंग असिस्ट है, रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम, बहुत ही कमाल के फीचर्स इस स्कूटर के अंदर में देखने के लिए मिलने वाले हैं। बाकी प्राइसिंग वगैरह क्या है वो सारी चीज़ें आप चेकआउट कर सकते हैं। बाकी स्कूटर आपको कैसा लगा एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और प्रेस कर दें बेल आइकन को।